पिछले कुछ सालों से रोमांटिक मूवीज का फॉर्मूला एकदम प्रेडिक्टेबल हो चुका है। इंटेंसिटी या टॉक्सिसिटी को रोमांस बोल के बेचो और पैसे कमाओ। और शॉकिंगली ये फॉर्मूला हर बार चल भी जाता है। इसीलिए इंडस्ट्री में बार बार वही टॉक्सिक क्योटिक लव स्टोरीज बन रही हैं, क्योंकि हम इसको देखते हैं, हम हाइप करते हैं और हम ही इसको हिट बनाते हैं। एंड आई एग्री कि हाँ भाई, ये इंटेंसिटी, अनकन्विक्शनल पैशन सिनेमैटिक लगता है। सिनेमा का मतलब ही एस्केपिज्म है और पिक्चर को हमें पिक्चर की तरह ही देखना चाहिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी कैरेक्टर ड्रिवन इंटेंस लव स्टोरीज नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। पहले आई ऐसी मूवीज ने लिटरली बार सेट किया था एंड दे वर एप्रिशिएटेड एज क्लासिक्स। पर इसका रीजन पता है क्या है? दीज मूवीज वर कॉम्प्लेक्स, नॉट टॉक्सिक। अब इस टाइप की फिल्म मेकिंग का ये स्टाइल लोगों को पसंद तो आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडियंस को एक ही फॉर्मूला खिलाते रहो और आर्ट को इग्नोर कर दो। पर अनफॉर्चुनेटली इंडियन सिनेमा ने पिछले कुछ सालों से यही किया है। एक ही ट्रेंड, ऑब्सेशन, ट्रॉमा, केओस, ये सक्सेस का शॉर्टकट बन चुका है। और जब पैसे आए तो कोई रिस्क क्यों लेना चाहेगा? इसका सबसे फ्रेश एग्जाम्पल है तेरे इश्क में। थोड़ी देर में बात करते हैं इस पे। पहले समझते हैं इंडियन सिनेमा रोमांस के नाम पे हमें टॉक्सिसिटी क्यों बेचता है, इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और लोग, खासकर हम इंडियंस, ये सब क्यों देखना पसंद करते हैं। ट्रेजेडी, गिल्ट, ट्रॉमा, डेथ, ये सब प्योर इमोशनल चीट कोड्स हैं। हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई हार्ट ब्रेक या लॉस हुआ ही होता है। इसलिए स्क्रीन पर वैसा कुछ दिखे तो हम तुरंत ही कनेक्ट करने लगते हैं। और राइटर्स ऑडियंस की इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। बस कैरेक्टर को थोड़ा ब्रोकन दिखाना है, थोड़ा सा मिसफिट, कभी एल्कोहलिक, कभी इमोशनली लॉस्ट, और ऑडियंस तुरंत उसके साइड हो जाती है। 2-4 एक्सट्रीम सिचुएशन डाल दो और वो बंदा सडनली डीप लगने लगता है, चाहे उसका बिहेवियर लॉजिकल हो या ना हो। और यही प्रॉब्लम है। रियल लाइफ में कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम ऐसा इंटेंस बिहेवियर नहीं रखते, तभी शायद फिल्मों में एक एस्केप ढूंढने के चक्कर में हम इससे कनेक्ट करने लगते हैं। किसी कैरेक्टर को लाउड या अनहिंज्ड बना देना आसान होता है, लेकिन स्टोरी को नेचुरली इंटेंस रखना बिना किसी रेज या ओवर द टॉप एक्टिंग के, ये सबके बस की बात नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार शाशा, बिना लाउड या इंटेंस हुए कैरेक्टर एक लव स्टोरी को कैसे जस्टिस देगा? इसको मैं इन 2 फिल्म्स के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहली मूवी 96। अब आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने ये मूवी देख रखी होगी एंड द स्टोरी ऑफ दैट मूवी इज सो ट्रेजिक कि हम उससे उभर ही नहीं पाते हैं। पर क्या ये मूवी लाउड है? क्या इसके कैरेक्टर इंटेंस हैं? नहीं। मूवी की राइटिंग और एक्टर्स के परफॉर्मेंस ही इतनी बढ़िया है कि उससे हमारा इमोशन हिट होता है। दूसरी मूवी है अटॉनमेंट। जिसने देखी है उसे पता है ये फिल्म कितना हार्ड हिट करती है, और जिसने नहीं देखी उसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि जाके देखो। तुम समझोगे कि बिना एक्सट्रीम बिहेवियर के भी प्यार जैसा इमोशन कितना पावरफुल लग सकता है। इन दोनों फिल्म में एक भी सीन की इंटेंसिटी फोर्स्ड नहीं लगती, फिर भी इमोशंस बहुत भारी लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रोमांस नेचुरल लगता है और कहानी ट्रेजिक। वी लव ऑब्सेसिव मेल रोल्स बिकॉज काम या मैच्योर टाइप का आशिक स्क्रीन पे बोरिंग लगेगा, राइट? और ये फिल्मों का दोष नहीं है, ये हमारी ही साइकोलॉजी है। इफ आई टॉक अबाउट क्लासिक्स लाइक देवदास, तेरे नाम, रॉकस्टार या रांझणा भी, आर दीज मूवीज इंटेंस? यस, पर इनको मैं कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, टॉक्सिक नहीं। देखो, बहुत ही थिन लाइन है, पर समझो, ये मूवीज जनरली कैरेक्टर की सफरिंग को शो करने का काम करती है रेदर देन सेलिब्रेटिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ द कैरेक्टर। बट हाँ, ये फिल्में ये जरूर शो करती हैं कि ये कैरेक्टर्स लड़की के लिए कितना डेस्परेट हैं। देव पारो को, राधे निर्जला को या कुंदन जोया को बस किसी तरह भी पाना चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये कैरेक्टर साइकोलॉजी लोगों को पसंद क्या आया? हर दूसरी मूवी ने यही फॉर्मूला घोल के पिलाना शुरू कर दिया है। लिटरली आप हर दूसरी मूवी में यही सेम चीज रिपीट होते हुए देखोगे। पहले ये कभी कभार होता था तो ये इम्पैक्टफुल लगता था, अब ये प्रिडिक्टेबल लगता है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, ऑब्सेशन नहीं, उनका ओवरडोज प्रॉब्लम बन गया है। तुमने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि कैसे फीमेल कैरेक्टर स्टोरी के रिलेशनशिप में एक इक्वल पार्टिसिपेंट नहीं होती। दे आर जस्ट कैटलिस्ट टू पुल आउट मेल कैरेक्टर टॉक्सिसिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फीमेल कैरेक्टर्स को डिग्रेड कर देते हैं, वो बस उनके कैरेक्टर को एक डिटेल लेयर नहीं प्रोवाइड करते। जैसे अभी तेरे इश्क में का ही एग्जांपल लेते हैं। दे ट्राई टू शो कैसे लड़की भी इस सिचुएशन में सफर करती है, जो कि मैं अच्छा मूव मानूंगा, ऐसा हमने पहले कम देखा है। पर जहां धनुष के कैरेक्टर को लिटरली पूरी फिल्म दी है, कृति के कैरेक्टर की सफरिंग को बस एक मोन्टाज में दिखा दिया है।
एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मूवी में इतना पोटेंशियल था, धनुष और कृति ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, स्टिल ये पता लगता है कि ये उसी टेम्पलेट में आगे बढ़ते हैं। जहां अटॉनमेंट जैसी मूवी दोनों कैरेक्टर्स के सफरिंग और कॉन्सिक्वेंसेस को इक्वल वेटेज देती है, इट्स मोस्टली मिसिंग इन दिस इंडियन मूवीज। तो जब हम कहते हैं कि इंडियन सिनेमा इंटेंसिटी को रोमांस बना के बेच रहा है, बात सिर्फ टॉक्सिक कैरेक्टर्स की नहीं है, बात है एक पैटर्न की जहां पेन डेप्थ बन जाता है, केओस पैशन, और हम इसको रोमांस बोल के कंज्यूम करते हैं। लेकिन सच ये है, रोमांस कभी लाउड होने से टाइमलेस नहीं बनता। वो तब बनता है जब स्टोरी दोनों कैरेक्टर्स को बराबर का वेट देती है, जब इमोशंस नेचुरली ग्रो होते हैं, और जब हार्ट ब्रेक या ट्रॉमा राइटिंग से अर्न होता है, शॉर्टकट से नहीं। शायद इसलिए तमाशा, 96 या अटॉनमेंट जैसी मूवी हमें टाइमलेस लगती है, क्योंकि वो हमें इंटेंसिटी दिखाती नहीं, हमें फील कराती है। आज इंडस्ट्री बस एक टेम्पलेट में फंस चुका है, और कुछ ना सही फिर भी ये मूवीज पैसे तो कमा ही लेती हैं। पर ऑडियंस अब धीरे धीरे सिर्फ ऑनेस्टी चाहती है, चाहे वो शोर करे या शांत हो। एंड मे बी अगर लव स्टोरीज फिर से बैलेंस, कैरेक्टर की जगह स्टोरी ड्रिवन और रियल इंटीमेसी के साथ लिखी जाए, तो इंटेंसिटी अपने आप वापस आ जाएगी, बिना टॉक्सिक शॉर्टकट्स के। बिकॉज चलो फिर आज के लिए इतना ही। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो। एंड कीप वॉचिंग शाशा फ्रेम्स फॉर द लव ऑफ सिनेमा।